guys, so welcome back to my channel and I'm back with new video and आज का जो वीडियो होने वाला है that is going to be really different from my genre. Actually I always make haul or fashion videos, but today it's going to be a hair care routine video. So yes, in today's video I'm going to share my personal experience with the treatments and कौन से products use करती हूँ, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है and all that stuff. So yeah, without any further ado, let's get straight into the वीडियो. मैं 10 सालों से स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग करा रही हूँ बालों पे. ट्रीटमेंट में रहते हैं मेरे बाल, मतलब 1-1.5 साल 2 साल के गैप में हमेशा I go with that treatment. So things I do on my daily basis to take care of these treated hair basically. So number one is this is a hair oil. So this is a coconut hair oil, one of the best hair oil. मतलब इससे अच्छा hair oil you can say ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल्स हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल है, आप सब कुछ भी यूज कर सकते हो. बट पर्सनली आई लाइक दिस वन. इट्स 100% प्योर कोकोनट ऑयल. इट्स नॉट प्रमोशनल. ये छोटी बॉटल आई एम श्योर ये सबके घर में होता है क्योंकि इट इज सुपर यूजफुल एंड बहुत सारे पर्पज के लिए यूज कर सकते हो आप कोकोनट ऑयल. एंड व्हाट आई डू एक्चुअली, मैं हफ्ते में 2 बार ही हेयर वॉश करती हूँ. सो एक बार दिस इज मैंडेटरी कि मतलब मुझे हेयर ऑयल लगाना ही लगाना होता है. सो इसीलिए मैं ऑयल मसाज करती हूँ एक दिन, और एक दिन मैं यूज करती हूँ मास्क विच इज अगेन मैंडेटरी. सो एनीवे यू कैन यूज एनी ऑयल. आई यूज दिस वन, मोस्टली ये वाला यूज करती हूँ, या फिर कभी ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके, या फिर कभी सिर्फ मस्टर्ड ऑयल. सो कुछ भी ऑयल, बट एक दिन हफ्ते में ऑयल मसाज यू मस्ट डू. सीरियसली इट डीपली नरिश योर हेयर और रूट्स को भी काफी स्ट्रॉन्ग करता है. तो हेयर ऑयल मसाज इज मैंडेटरी. सेकेंड इज मास्क. तो आप कोई भी हेयर मास्क यूज कर सकते हो. एग मास्क, एलोवेरा जेल, दही. सो मैं जनरली एग वाला और दही वाला बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ, और हर मास्क का पर्पस भी अलग अलग होता है. सो यू कैन यूज़ एनी हेयर मास्क. इतने सारे इंटरनेट पे मास्क अवेलेबल हैं, आप कोई भी पढ़ो, उसे बनाओ एंड जस्ट डू इट. बट डू इट, इट्स रियली गुड फॉर योर हेयर. दैट इज द नंबर वन स्टेप आई डू. नाउ कमिंग टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज दिस इज अ शैम्पू. सो यू कैन यूज अगेन कोई भी शैम्पू आप यूज कर सकते हैं जो भी आपके बालों को सूट करता है. आई एम यूजिंग दिस वन. दिस इज अ ट्रेस में कैरेटिन स्मूथ. जैसे मैंने बताया थी, मैंने अभी 1 साल पहले स्मूथनिंग कराई थी एंड उसीलिए मैंने ये वाला यूज़ किया. एक्चुअली 6 मंथ तक मैंने पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स आते हैं लॉरियल वाले, जो ब्लू कलर की और पर्पल कलर की बॉटल होती है, आई विल पुट द इमेज हेयर. तो मैं ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ किए मैंने शुरू के 6 मंथ तक. बोला जाता है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आप वही प्रोडक्ट्स यूज करें क्योंकि बॉन्ड्स अच्छे खासे रहते हैं एंड जो मास्क होता है वो भी काफी अच्छा होता है. तो प्रॉपर स्मूथनिंग वाला मैंने 6 मंथ्स तक यूज किया एंड देन आई चेंज माय शैम्पू एंड आई बॉट दिस वन. एक्चुअली मैंने इससे पहले यूज किया है डव वाला यूज किया है, या फिर लॉरियल का 5 in वाला यूज किया है. लव टू चेंज माई शैम्पूज एवरी 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, जब भी मौका मिलता है. आई लव टू ट्राई अदर शैम्पूज ताकि पता चले कि कौन सा ज्यादा बेटर है और कौन सा ज्यादा बालों को सूट कर रहा है, क्योंकि आपके वेदर के हिसाब से भी आपके बालों की कंडीशन चेंज होती है. जैसे भी मॉनसून आने वाला है तो बालों में मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है. तो you really need to change your shampoo at that time. So that's why I keep changing them. And अभी मैंने recently try किया है, so I love this one and this is my second bottle. And ये keratin smooth वाला शैम्पू है, ये आता है keratin and argan oil के साथ. इसमें जो सल्फेट का फॉर्मूला है वो काफी कम है, इसीलिए. बाकी इन सब चीजों का मुझे डिटेल में नहीं पता है, बट पर्सनली आई लव दिस वन, सो आई एम यूजिंग इट. यू कैन यूज एनी शैम्पू विच सूट्स योर हेयर, बट शैम्पू ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा हार्ड ना हो बालों पे, बस सॉफ्ट हो. Now the third most important step which I never forget is this. This is a conditioner and this is something I really want in my life. मतलब इसके बिना बाल धोने के बाद you will see a huge difference, क्योंकि बाल अलग ही, मतलब अलग से उड़ने लगते हैं कि कुछ हो जाता है, वो गंदे हो जाते हैं एंड जब कॉम करो तो भी बहुत ज़्यादा टैंगल करते हैं. इसीलिए कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई यूज़ दिस वन. दिस इज़ अ लॉरियल पेरिस का. अगेन टोटल रिपेयर 5 वाला ही है, लेकिन ये दूसरी बॉटल है. इसका ये 2x रिपेयर वाला करके आता है, रैपिड रिवाइवर डीप कंडीशनर. दिस इज हाउ इट लुक्स. इससे पहले मैं नॉर्मल वो जो 5 in वाला था वो यूज कर रही थी, बट दिस टाइम आई थॉट टू चेंज इट. मैंने शायद अभी 20 डेज पहले ही लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट आई लव दिस वन एंड आधा हो चुका है ये. सो दिस इज क्वाइट महंगा, मतलब उस वाले से जो 5 in 1 वाला आता है. बट देन अगर आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ है तो यू शुड ऑलवेज पिक नाइस प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना तो आपके बालों को लिटरली फर्क पड़ता है उन सब चीज़ों से. हो सकता है धीरे धीरे पड़ेगा, बट फर्क पड़ता है. सो इसलिए ठीक है, थोड़ा सा महंगा है बट चलता है. नाउ द फोर्थ स्टेप इज दिस. एक्चुअली इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट आई डू फॉलो इट, बट बहुत ही रेयर करती हूँ क्योंकि अगेन इट्स अ सीरम, इट्स
मिनट्स लिव ऑन, ये वाली बॉटल भी मोस्टली लड़कियों के पास होगी होगी, आई एम श्योर। बट इसका आपकी बालों की हेल्थ से या आपके बालों के रूट से किसी भी चीज से भी कोई लेना देना नहीं है, जस्ट टू गिव यू शाइन। अगर आपके बाल काफी रफ हैं तो आप इसे वीक में एक बारी या 2 हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट, अगर आपके बिना यूज करे बालों की कंडीशन अच्छी है तो यू शुड नेवर यूज इट, क्योंकि दीज थिंग्स आर नॉट गुड। मतलब पर्सनली आई फील, मुझे ऐसे नेचुरल वाली चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा आता है, जैसे कंडीशनर एंड शैम्पू अगेन केमिकल है, बट दीज थिंग्स आर मैंडेटरी, उनके बिना चलता ही नहीं है। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, इसके बिना चल जाएगा, सो व्हाई टू डैमेज योर हेयर। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग विच आई यूज, एक सेकेंड। सो दिस इज अ स्ट्रेटनर मशीन। सो ये फिलिप्स की है एंड दिस इज अ कैराशाइन स्ट्रेटनर विच आई रिसेंटली बॉट। मतलब इसको भी अगेन 15-20 डेज ही हुए हैं, क्योंकि मेरे बालों में अब ज़्यादा डैमेज होने लगा है, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इफ़ आई यू कैन सी, लुक एट दिस, ये ब्रेकेज ही है एक्चुअली, तो बहुत मुश्किल से इसको कंट्रोल करना पड़ता है। मोरोवर अभी लास्ट स्मूथनिंग को 1 साल हो चुका है, तो बालों के जो बॉन्ड्स हैं वो अच्छे खासे टूटने लगते हैं। जब बॉन्ड्स टूटने लगते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं, यहाँ से अजीब से ऐसे कर्ल बन जाता है। सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। एक्चुअली मेरे पास एक और स्ट्रेटनर है, फिलिप्स का ही है, बट दैट वन इज रियली बैड, जो 5 अटैचमेंट्स के साथ आता है। सो वो आपके बालों को ना बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। देन मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े एंड पर्सनली लाइक्ड इट। ये कैराशाइन के साथ आता है, तो ये जो भी गोल्डन प्लेट्स हैं ये मेक श्योर करते हैं कि आपके बालों को इतना ज़्यादा बर्न ना करें या फिर इतना ज़्यादा ड्राई आउट ना करें। सो आफ्टर गोइंग थ्रू विद ऑल द रिव्यूज़, मैंने अमेजोन से लिया एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, इट्स रियली नाइस। अगेन नॉट मैंडेटरी, नॉट रिकमेंडेड, बट पर्सनली आई यूज इट एंड आई नो वी गर्ल्स ऑलवेज वांट टू चेंज हेयर स्टाइल, कुछ भी नया, कुछ भी चेंज होना चाहिए। सो बेटर है, रेदर देन गोइंग विद द ट्रीटमेंट, यू कैन गो फॉर दीज टेम्पररी प्रोडक्ट्स। सो आप इसको 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जब मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। एंड जनरली मैं भी इसे अवॉइड करती हूँ यूज करना, मैं वीक में एक बार यूज करती हूँ, जिस दिन मुझे लगता है कि कर्ल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं या फिर थोड़ा लुक चेंज करने के लिए आई यूज इट, बट अगेन वेरी रेयर आई यूज इट। ऐसे ही ड्रायर हो गया, कर्लिंग मशीन हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी प्रोडक्ट है, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इफ यू कैन। अदरवाइज अगर आपके नेचुरल बाल है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो यू कैन डू इट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है एंड यू कैन मैनेज योर हेयर। एंड दिस टाइम आई ऑल्सो थॉट कि अब बंद करती हूँ, अब नहीं कराऊंगी मेरी ट्रीटमेंट, क्योंकि इस टाइम ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो गया है। यू लेट मी नो इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो एनीथिंग, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो and I don't know how to talk and all. Anyway, I hope I didn't bore you guys and thank you for watching guys. मिलते हैं next video में. Bye.